हेलो दोस्तों, मैं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटो कैट्स की जो लर्निंग्स की वीडियो है उसके मुतालिक पूरी डिटेल के साथ एक एक कमांड के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मेरी 15-16 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो कि मुख्तलिफ कमांड्स के मुतालिक थी, उसकी बेसिक के मुतालिक थी और उनकी चीज़ों के मुतालिक थी। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी पॉलीगॉन के मुतालिक। पॉलीगॉन जो होता है हमारा, वो रेक्टेंगल के साथ इधर साइड के ऊपर ये बना हुआ होता है और इसको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आप इसको बना सकते हो, इसका डिज़ाइन सारा फाइनल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये मुख्तलिफ ये डिज़ाइन बने हुए हैं सारे। ये जो डिज़ाइन जो इस किस्म की चीज़ टाइप की चीज़ बनी होती है वो सारी की सारी हम इस पॉलीगॉन के ज़रिए इनको बनाते हैं। इसके बीच में आप कोई टेक्स्ट वगैरह रख सकते हैं, कोई स्टार्स बना सकते हैं और पूरे इसके जो मुख्तलिफ सैम्बल्स हैं वो सारे आप जस्ट वन क्लिक के ज़रिए आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसके सिलसिले में जो सी भी पूरी रिक्वायरमेंट है, पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं और उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आप पॉलीगॉन की कमांड को कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, पीछे भी वीडियो सारी अपलोड है, इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको पूरी इन जो जितने भी ऑटो कैड के जितने भी सब्जेक्ट पूरे चल रहे हैं लेसन वाइज, वो सारे के सारे आपको इधर से मिल। पॉलीगॉन का जो मकसद होता है बनाने का, उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती है। ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल में, पॉलीगॉन में, और उसके एजेस वगैरह सारे लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। तो अभी हम इधर से आ जाते हैं POL पॉलीगॉन की। हम टाइप कमांड शॉर्ट की कमांड को यूज़ करते हैं तो ये पॉलीगॉन आपके सामने इधर आ जाएगा। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि पॉलीगॉन इंटर नंबर ऑफ साइड्स, इधर 4 इंटर हुआ है। आप जितने भी साइज के नंबर बनाने चाहते हैं बना सकते हैं। सपोज मैं देता हूँ 3 नंबर दूंगा तो ये ट्रायंगल शेप में बनेगा। 3 नंबर मैं देता हूँ और इधर से स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन, कोई भी पॉइंट आपको आएगा आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करेंगे तो इधर आपके इनक्राइब्ड इन सर्कल और सर्कल अबाउट सर्कल, जो आपका पॉलीगॉन बनेगा वो आपने अगर जो सर्कल है आपका उससे बाहर वाली शेप में बनाना चाहते हैं, अंदर वाली शेप के अंदर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप अंदर वाली शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये वहाँ पर रेक्टेंगुलर बन रहा है। जिस शेप में भी आप लेके जाएंगे, आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जिधर भी जिस शेप के अंदर भी आप बनाना चाहते हैं आप बनाएंगे। तो इधर से मैं अब ये इसका जो लेंथ देनी है वो हमने देनी है। लेंथ क्या देनी है? पॉलीगॉन स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो अभी आपने जो इसके सर्कल के बीच में ये बननी है ना, उसका आपने रेडियस देना। सपोज मैं इधर 4 का रेडियस देता हूँ कि 4 के सर्कल के रेडियस के ऊपर बननी है, तो मैं इधर से इंटर कर दूंगा। तो ये अभी आप देखेंगे ये जो मेरी ट्रायंगल बनी है पॉलीगॉन के ऊपर, वो 4 सेंटर का जो रेडियस होएगा 4 का उसके ऊपर बना है। तो मैं सर्कल की जैसे कमांड लेता हूँ और इधर से इसका मैं सेंटर पिक करता हूँ और 4 का डाया रेडियस उसके अंदर मैं देता हूँ। आप देंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी जो है ना ट्रायंगल, वो जो हमारा सर्कल बना था 4 का रेडियस हमने लगाया था उसके अंदर ये कंप्लीट ये बन गई है। तो ये पूरी जो भी आप इसकी डिटेल बनाएंगे ये इसी तरह इसका राउंड अबाउट बन जाएगी। इसी तरह हम दोबारा पॉलीगॉन की कमांड ले लेते हैं और पॉलीगॉन की कमांड के अंदर 3 एजेस ही हम रखते हैं और इधर हम लगा देते हैं अपना स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। हम इधर से पिक करते हैं और जो हम अभी आउटर रेडियस अपना रखेंगे वो हम रखना चाहते हैं 8। आप 8 का कर देंगे तो ये जो आपकी ट्रायंगल बनेगी वो 8 के रेडियस के ऊपर बनेगी। सर्कल के ऊपर मैं आता हूँ और जैसे सेंटर पिक करके और 8 का रेडियस मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये पूरा जो है इसका राउंड पूरी उसी शेप के अंदर जो सर्कल हमारा लगा हुआ है उसके अंदर अंदर आ रही है। उसी तरीके से पॉलीगॉन की मैं दोबारा कमांड लेता हूँ, 3 एजेस ही मैं रखता हूँ, ट्रायंगल शेप में बनाता हूँ और इधर से इसका जो पॉइंट है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम बनाते हैं अभी इनर एज के ऊपर। ये जो हमारा सर्कल है ये पहले हमारा आ रहा था आउटर के ऊपर, अभी जो हम सर्कल के ऊपर करेंगे तो ये हमारा आएगा इनर के ऊपर। तो हम इसको इधर से क्लिक करते हैं और इधर दोबारा मैं इसकी शेप में जाता हूँ और इसका रेडियस में रख देता हूँ जैसे 4 का रेडियस रखता हूँ और इसकी जो, तो आप देख रहे हैं कि ये 4 रेडियस के ऊपर हमने इसका जो सर्कल है वो हमने अंदर बनाया है। तो उसके ऊपर ये पूरा हमारा पॉलीगॉन ड्रा हुआ है। तो सर्कल की कमांड लेते हैं और इधर से हम इसका सेंटर पिक करके और 4 का जो हमने रेडियस दिया था उसको हम लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये
अंदर वाली साइड को उसका सर्कल बना है। इधर जो सर्कल ये भी हमने 4 के ऊपर लगाई थी पॉलीगॉन, और ये भी हमने 4 के ऊपर लगाई है। इसके अंदर जो हमने अपना रेडियस रखा था वो हमने आउटर फेस के ऊपर रखा था, कि जो हमारी पॉलीगॉन ड्रा होती है उसके ऊपर आउटर फेस के ऊपर है, इधर वो इनर फेस के ऊपर है। तो अभी ये दोनों ऑप्शन देख रहे हैं कि दोनों इसके हम इधर से इसकी रेडियस लेते हैं। आप देख रहे हैं सर्कल का रेडियस इधर भी 4 है और सर्कल का रेडियस इधर भी 4 है। ये दोनों हमने रेडियस दिए हैं इसके, तो दोनों शेप्स के अंदर ये इसकी ऑटोमेटिकली चीज़ें इसकी उसने एडजस्ट की हैं। तो इसी तरीके से आप आ जाते हैं पॉलीगॉन के ऊपर, दोबारा हम आते हैं और इसकी जो एजेस हैं उसको हम 4 कर देते हैं। जब हम इसके एजेस 4 करेंगे और इधर से हम इसका सेंटर पिक करते हैं, और पिक करने के बाद इसका जो रेडियस है उसको हम आउटर के ऊपर रखते हैं, और रखने के बाद इसका जो और इंटर करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 4 एजेस जब हमने दिए तो ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आ गया। ये हमारा ट्रायंगल शेप के अंदर जा रहा था, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आ गया। इसी तरह सर्कल की कमांड ले लें और उसका 4 का रेडियस हम देते हैं, तो ये आप देखेंगे ये आउटर एजेस के ऊपर ये पूरा मैच कर गया। इसी तरीके से दोबारा हम पॉलीगॉन की कमांड लेते हैं इधर से, और इसको हम 4 एजेस के ऊपर ही रखते हैं, और इधर से हम इसके जो पॉइंट है उसको हम जो सर्कल है उसको हम आउटर के ऊपर रखते हैं और 4 की कमांड देते हैं। और इसी तरह सर्कल की कमांड देंगे इसके ऊपर, और इधर से हम इसका सेंटर पिक करते हैं और 4 का रेडियस देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अंदर लग रही है। तो अभी तक की जो कमांड्स के मुतालिक पॉलीगॉन के ऊपर आपको इनकी जो ड्रा का डायमेंशंस का तरीका मेथड है वो आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। ये मुख्तलिफ शेप्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ये यूज़ होती है। तो इसी तरीके से पॉलीगॉन के आप मुख्तलिफ एजेस बना सकते हैं। आप 5 अभी आप देख रहे हैं कि पॉलीगॉन का हमने 3 बनाया था, उसके बाद हमने इसका 4 बनाया, और अब हम इसका एजेस देते हैं 5 के ऊपर। 5 के ऊपर एजेस देते हैं, और इसी तरीके से कोई भी जो हमारी ड्राइंग होगी उसका हम सेंटर जैसे पिक कर लेंगे और इनर सेंटर के ऊपर देंगे। तो अभी आप देखेंगे ये 5 एजेस के ऊपर बन रहा है। 5 एजेस के ऊपर बन रहा है सारा। एफ ऑर्थो ऑन कर देंगे तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ऑफ कर देंगे तो जिस डायरेक्शन के अंदर भी आप लेके जाना चाहेंगे ये उसी डायरेक्शन के ऊपर ये बनना शुरू हो जाएगा सारा। तो ये इसको हम ऑर्थो को ऑन रखते हैं, स्ट्रेट बनाते हैं, और इधर से हम इसकी जो रेडियस है वो हम इसका 4 देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 के ऊपर ये रेडियस बन गया, इसका ड्रा हो गया, और इसका सेंटर का रेडियस हम 4 देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस शेप में आता जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी इसकी जो चीज़ें जितनी भी हैं एजेस वगैरह हैं वो आप इसके बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ ड्राइंग्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ के अंदर ये सारा यूज़ होता है। और ये इसी चीज़ लिखा भी है 6 एजेस में दे रहा हूँ, तो ये 6 एजेस के ऊपर ये पूरी ड्रा हो रही है, पूरी रेक्टेंगुलर। जितना भी आप देंगे इसका ऑफसेट के ऊपर भी और बाकी चीज़ों के ऊपर भी इसका रेडियस वगैरह बढ़ा सकते हैं, बड़ा से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ के अंदर इसको आप बना सकते हैं। इसके जो डिज़ाइंस वगैरह होते हैं सारे उसको आप बना सकते हैं। इसकी हैच वगैरह इसके अंदर आप कर सकते हैं। इनके मुख्तलिफ ये सैम्बल्स वगैरह के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, और ये इसी तरीके से ये पॉलीगॉन वगैरह सारी ड्रा होती है। तो इनको आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर, और जो सी भी ऑटो कैड के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब आप इसको मैनुअल ड्रा करते हैं पॉलीगॉन को, तो पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए आप काफ़ी काम करना पड़ता है। जैसे सपोज है 4 फीट की मैं लाइन लगाता हूँ इधर, और इसी तरह इसी का जो 90 का ऑप्शन है वो मैं इधर लगा देता हूँ 4 का, और इसका हम सेंटर बनाते हैं, और बनाने के बाद मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर इनकी लाइंस वगैरह को हम इधर से लगाते हैं। यानी कि ये लाइंस और ये इस तरह ये बाज़ औक़ात काफ़ी सारी मैनुअल करते हैं, और फिर उसके बाद इस चीज़ को हम इधर से ड्रा करते हैं, इसकी शेप बनाते हैं। मुख्तलिफ शेप्स वगैरह जो बनानी होती हैं वो इस तरह बनती हैं। तो वो चीज़ एक उसमें टाइम बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लग जाता है। तो उसके लिए आपने जस्ट पॉलीगॉन के ऊपर आ जाया करना है, और इधर से आप जितने भी उसके एजेस बनाना चाहते हैं, 8 बनाना चाहते हैं 8 बना दें। जो भी है एजेस के हिसाब में अपना जो ऑफसेट होएगा ड्राइंग का उसको सेट कर सकते हैं। उधर से आपने जस्ट इसका रेडियस दे दें, रेडियस दे सकते हैं, और इसकी जो चीज़ होगी उसके सामने ये चीज़ें आपकी इधर से बन जाती हैं। इसी तरीके से जब आप ये चीज़ें आप बनाते हैं सारी मुख्तलिफ ऑप्शंस के अंदर, तो ये आपका बहुत ही आसानी के साथ काम करता है। ऑफसेट की कमांड ले सकते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आप ड्रा कर सकते हैं, और उसके जो एजेस वगैरह होते हैं उनके हिसाब में भी, और उनकी वर्किंग के हिसाब में भी, जो सी ड्राइंग्स के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही होती हैं। इसके बाद दोबारा पॉलीगॉन की कमांड आते हैं, इसमें हम एजेस करते हैं इसके 6, और आप देख रहे हैं कि ये एज का ऑप्शन आ रहा है। एज का ऑप्शन क्या आता है? एज का ऑप्शन उधर आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरह के कोई सपोज है आपके पास
चीज़ बनी हुई है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कोई चीज़ बनी हुई है, आप इस शेप के अंदर उसको उन बिल्कुल अगर आप उसकी लेंथ वगैरह जैसे नहीं पता चलती और आपने इसके बीच में उसको एडजस्ट करना है, कोई भी है तो लेंथ वगैरह निकाल के और बाकी चीज़ों के सामने, तो उसके लिए आप सिंपल से आपने पॉलीगॉन की कमांड के ऊपर आना है और जितनी पॉलीगॉन के साइजेस रखना चाहते हैं 6 7 जितना भी रखना चाहते हैं, रखने के बाद आपने एज को क्लिक कर देना। एज को क्लिक करेंगे तो यह आपका देखेंगे ये एज के ऊपर आता है। तो अभी आपने ये कॉर्नर पिक करेंगे, अगर आप इस साइड में बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला एज पिक कर लेंगे, इस साइड में बनाना चाहते हैं ये वाला एज पिक कर लेंगे, तो ये आपके जो है ऑटोमेटिकली उसी शेप के अंदर उसी चीज़ के अंदर ये चीज़ आपकी ड्रा हो जाएगी। जो भी आपका एज बना हुआ होगा, जितने भी एजेस के ऊपर आप इनके ऊपर काम करना चाहते हैं। पॉलीगॉन अपनी ड्राइंग की ऑब्जेक्ट के अंदर भी इसकी मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन आप इसके कुछ मखसूस सैम्पल्स वगैरह बना सकते हैं। जिस तरह का आप ये पॉलीगॉन बना रहे हैं, इसके ऊपर आप हैच की कमांड ले सकते हैं। हैच की कमांड लेने के बाद इनको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर आप लेकर आ सकते हैं। इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपना जो भी लिखना चाहते हैं। इसका कलर आप इधर से इसका चेंज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये इसी तरीके से ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस वगैरह चल रहे होते हैं। इसके आप जो सैम्बल्स वगैरह बेसिकली बनते हैं उसके ऊपर आप बना सकते हैं इनको, और इसके कलर्स और इसका जो हैच का पॉइंट्स है वो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ टाइप के मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें आप इनकी बना सकते हैं। तो ये पूरी पॉलीगॉन बनाने का मकसद जो होता है वो सारा इन्हीं चीज़ों के सामने होता है। सारा आप इनके मुख्तलिफ सैम्पल्स, मुख्तलिफ ऑप्शन, बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं। अभी आप जिस तरह आप ये बना रहे हैं, इधर ये चीज़ आपकी बनी है, आप इसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, XYZ जो भी आप देना चाहते हैं वो टेक्स्ट वगैरह आप लिखेंगे, और टेक्स्ट की आप सेटिंग्स वगैरह इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाकर हाइट वगैरह जो अपनी ड्राइंग के साथ में आई होती है उसके ऊपर आप इसको सिस्टम को सीधा कर सकते हैं, और जो सैम्पल्स वगैरह आपके बनते हैं उन चीज़ के ऊपर आप इनको बना सकते हैं। ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर यूज़ होती है सारी, कि इनके जो ऑप्शंस होते हैं उसको आप अपनी ड्राइंग को खूबसूरत कर सकते हैं, उनके ऊपर चीज़ों के ऊपर बना के उसके ब्लॉक्स बना सकते हैं। ब्लॉक बनाने के बाद आप उनको अपने मर्ज़ी के हिसाब में उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ सैम्पल्स वगैरह जो भी होंगे वो सारी की सारी चीज़ें आप इनके अंदर पॉलीगॉन के अंदर बना सकते हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह जो चीज़ें वो आपको इस वीडियो के अंदर जब मैंने ये शुरू से आपको बताया, तो इन चीज़ों के सामने आप इसके मुख्तलिफ शेयर्स और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो वर्किंग है वो आप कर सकते हैं। अभी सपोज है कोई आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जिस सपोज है मैं एक ये लाइन लगा लेता हूँ इधर 50 फीट की, और इसी तरीके से दूसरी लाइन में लगाता हूँ इधर 50 फीट की दोबारा, और इनको मैं आपस में इंटरसेक्शन इसका बना देता हूँ। और इसके बीच में अगर आप कोई भी किसी भी किस्म का, और जैसे मैं पॉलीगॉन की कमांड लेता हूँ और इसको मैं इधर इसके एजेस में कर देता हूँ 8 एजेस करता हूँ, और सेंटर पिक करता हूँ, और इसका जो आउटर रेडियस रखूँगा वो मैं 12.5 का रखता हूँ। तो ये आप देखेंगे ये हमारे पास इधर एक पॉलीगॉन 8 एजेस के ऊपर ड्रा होगी। इधर से आप कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड ले लें, और इधर से हम इसके मुख्तलिफ एजेस को बना देते हैं। तो ये हमने 8 एजेस के ऊपर इसके बना दिए। ये 25 का लगाया था। उसके बाद हम इधर एक सर्कल की कमांड ले लेते हैं, और सर्कल की कमांड के ऊपर हम इधर से अपना 50 का एक हम रेडियस रख देते हैं। 50 का रेडियस रखने के बाद आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई है। एक्स ट्रिम कर देता हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो रख के बाहर क्लिक करूँगा तो ये एक्स्ट्रा लाइन के ऊपर ये लाइन सारी मेरी इधर से ख़त्म हो जाएंगी। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये सेंटर हमारा मार्क हुआ होता है। इस सेंटर को मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ, और ये लाइन हमारी, तो मैं ऑफ साइड लेता हूँ 2 मीटर का दोनों साइड्स के ऊपर। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहेंगे डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके कलर्स में तो इसे चेंज कर देता हूँ, जो हमें ऑफसेट लगाए हैं इधर। तो भी आप ये देख रहे हैं 8 लाइन्स के ऊपर ये हमारा पूरा, कोई भी आप राउंड अबाउट शेप में किसी शेप में कोई चीज़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ इसके अंदर इसको बना सकते हैं। इसका डिज़ाइन वगैरह आप बना सकते हैं। एक्सटेंड दे दी है तो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि ये पूरे वॉकवेज वगैरह के साथ, इधर आप कोई भी गार्डन्स वगैरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं उसको आप हैच कर दें इस पोर्शन के अंदर, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, जिस तरह भी आप इसको बनाना चाहते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये पूरी इसकी वर्किंग हो जाती है सारी, ये इसके हैच वगैरह बन जाएंगे। इसके मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं आप हैचेस के अंदर, और इसका
फॉर्मेट वगैरह मुख्तलिफ आप चेंज कर सकते हैं। इधर से हैच के ऊपर आके जो भी आप फॉर्मेट वगैरह इसका देना चाहेंगे वो चीज़ें आप दे सकते हैं, इनको आप बना सकते हैं। इसके ऊपर जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहेंगे इस किस्म की वर्किंग के ऊपर करके, और सारा काम आप बहुत आसानी के साथ और बहुत ईजी वे के ज़रिए ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसमें बेसिकली जो जो सी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, वो आप कर सकते हैं और उनको आप बना सकते हैं बहुत ही ईजी और जल्दी मेथड के ज़रिए। जो भी चीज़ें होंगी वो आप इस किस्म की वर्किंग को सारी पॉलीगॉन के ज़रिए बना सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, जो चीज़ें एज इट इज़ टाइल की डिज़ाइन बना सकते हैं, गार्डन्स की डिज़ाइन है वो बना सकते हैं आप इसके ऊपर बहुत आसानी के साथ मुख्तलिफ इसकी पॉलीगॉन के अंदर जाके और उसके एजेस के ऊपर बना के, तो मुख्तलिफ हैच दे के आप अपने ये पूरा जो डिज़ाइन आपका बना हुआ होता है किसी भी किस्म की चीज़ फॉर्मेट के हिसाब में आप इनको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी डिटेल के साथ बताई कि पॉलीगॉन की जो कमांड्स हैं वो हमारी क्या फंक्शंस हैं उसके होते हैं, वो किस तरीके से यूज़ होती है और उसका क्या मेथड है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली सही तरीके से तो ये आपको पॉलीगॉन के ऊपर जितने भी कोई इसका उसमें प्रॉब्लम्स थे तो वो सारा के सारे आपके इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।